नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति। आज हमारे चैनल के एक खास सदस्य हमारे साथ भी मौजूद हैं और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं कि जहां एक तरफ सरकार अभी पॉलिथीन्स को लेकर कैंपेन चला रही है कि लोगों को पॉलिथीन्स नहीं यूज करना चाहिए, वो कैरी बैग जो पेपर्स के आते हैं वो उसे बना रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो आज इनसे बात करेंगे कुछ इसके बारे में। तो आप प्लीज अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैंने बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगा रखी है जो रायबरेली हरचंदपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में सरकार द्वारा दी गई है प्रोत्साहन के। और मैं इस कैरी बैग को बनाता हूँ। ये 90 दिनों के बाद अगर आप इसे एटमॉस्फेयर में फेंक दें तो ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है और खराब हो जाती है। और यही बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड की एक समस्या थी जिसे ये हल कर, और सरकार ने इस पे जो है बहुत ज़्यादा रिवेट कर दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस कम कर दिए हैं। इस वजह से ये पॉलीथीन से भी सस्ती है और पॉलीथीन से ज़्यादा सस्ती है और पॉलीथीन से ज़्यादा इको फ्रेंडली है। इस वजह से हम सबको इसको यूज करना चाहिए किसी न किसी। अच्छा, ये आपका अर्निंग पर्पस है या आप किसी और उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं इसमें? अर्निंग पर्पस तो मेरे कुछ और है, मेरे पास अपना खुद का बिजनेस कुछ और है। ये तो समाज सेवा के लिए और लोगों, सरकार ने हमें इसको दिया काम करने के लिए, तो मैं समाज के लिए ही काम करता हूँ। और अर्निंग सोर्सेस भी है उसमें, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। सरकार को यहाँ पे हम सारी चीजें जो है बहुत मिनिमम रेट में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हमारे जो दर्शक हैं वो दशहरे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनको? दशहरा कई रूपों में मनाया जाता है। दशहरा भगवान श्री राम के रावण पे विजय के लिए मनाया जाता है और माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। और इस सब से जो है हम लोगों के लिए ये, हम लोग ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए 9 दिन का जो उपवास होता है ये बहुत मायने में बहुत कुछ सिखाता है। इससे आपको आपके शरीर में जाड़े को सहने की क्षमता और इस बदलते हुए मौसम में अपने आपको पूजा के द्वारा, आराधना के द्वारा, व्रत के द्वारा हम इसे अपने शरीर को भी शुद्ध करते हैं। और मेन जो कहने का जो दशहरा किस लिए मनाया जाता है, ये दशहरे की शुरुआत तब हुई थी जब हमारे पास कम्युनिकेशन की सुविधाएं नहीं हुआ, यानी कि लोगों को एड्रेस करने के लिए नहीं हुआ करता था। हम लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होते थे, हम लोग कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कतें थी। जैसे बॉम्बे में गणेश उत्सव बाल गंगाधर तिलक इसलिए शुरू किया था कि लोग वहाँ पे इकट्ठा हो और इकट्ठा होने के बाद अपनी बातें, अपने समाज की बातें, देश की बातें आजादी के लिए इकट्ठा करने के लिए उसे हम लोगों ने शुरू किया। वैसे यहाँ पे गंगा कुंभ मेला हर्षवर्धन जी ने इसे शुरू किया, हर्षवर्धन साहू ने इसे शुरू किया ताकि लोग इकट्ठा हो सके और कम्युनिकेट करे जा सके, समाज की चीजों को बताया जा सके। तो दशहरा बहुत मायने में समाज के कल्याण के लिए होता है। इस उत्सव को धार्मिक उत्सव मनाइए जिसमें कोई आप गलत गाने ना बजाइए। एक चीज मैं यहीं से आपको पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आजकल दशहरे में रावण को मतलब जलाया जाता है, लोगों को चोटें आ जाती हैं, भगदड़ हो जाती है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और रावण को जलाने की प्रक्रिया है, तो जो प्रक्रिया है उससे आप सीखिए। रावण खुद एक विद्वान पंडित था और महापंडित था, और भगवान राम को एक में लोग ये सोचते हैं कि भगवान राम रावण को मारने आए थे, ऐसा नहीं। भगवान राम रावण को और रूप में भी मार सकते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी भगवान राम के साथ। भगवान राम पूरे विश्व, पूरे धरती क्या, वो सारे ब्रह्मांड के मालिक, वो तो आए थे सबरी का बैर खाने के। सबरी ने उन्हें इतने प्रेम से, इतने सालों से तपस्या करके बुलाया था, तो सबरी के बैर खाने के लिए आए थे। एक्चुअल में मैं तो यही समझता हूँ, ताकि भगवान राम को रावण को मारना होता तो बहुत से। जो इस तरह आजकल सेलिब्रेट हो रहा है दशहरा, तो क्या ठीक सेलिब्रेट जो हो रहा है वो अच्छा है। अब कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, लाइट यूज कर रहे हैं, साउंड यूज कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। बस सिर्फ इतना अनुरोध है आप लोगों से, मर्यादा में रहिए और अपने आप को भारतीय संस्कृति बचाए रखिए और फिल्म के गंदे गानों का यूज करिए। आप देखिए सुबह 4 बजे जो चौकी उठती है, चौकी वहां जाके देखिए रामायण की जो चौपाई बजती है वो सुनने को नहीं मिलती। लोग साल भर के बाद सिर्फ वो चौपाई सुनने आते हैं, वो गाना सुनने आते हैं। तो
उस चीजों को बनाए रखिए जो हमारी मर्यादा है, जो हमारी परंपरा है, उसका निर्वाह कीजिए और अच्छे से सारे देशवासियों को, समस्त जीव प्राणी को मैं दशहरे की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनके लिए जीवन में उत्थान के लिए, उनके जीवन में प्रगति के लिए प्रार्थना